बेटा इसी हॉस्टल में पढ़ा हूँ अपने समय पे, आज मैं इस हॉस्टल का हम्म। वार्डन हूँ। और हॉस्टल तुम्हें हम्म। कुछ चीज सिखाए ना सिखाए, ये जरूर हम्म। सिखा देती है कि भाई सहना कैसे है, चीजों को कैसे हाँ, एडजस्ट सहन होना के। है। जहाँ 40 बच्चे एक साथ रह रहे हैं अगल बगल, हम्म। कोई भी तुम्हारा हम्म। उठा के सामान यूज कर ले रहा है, कोई भी कपड़ा ले जा रहा है, हम्म। बोले आज शर्ट हम्म। धोई प्रेस की, और अगला और आया कोई वो दोस्त पहन का के निकला लेके था। चला गया, बोला हाँ। लड़की के साथ डेट पे जा रहा हूँ भाई। हाँ, अच्छा, कहीं ना हमारे कहीं यहाँ। ये चीज बहुत ज्यादा सॉल्व हुई हुई है जब से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं या इंटरनेट हाँ, एक्सेस हुआ है। यही है। जैसे आपके टाइम पे इंटरनेट एक्सेस नहीं था शायद आपके पास 10-12 में। हमारे टाइम पे था, बट उस समय पे इतना कंटेंट नहीं अवेलेबल था। बट वो डिस्कस कर रहे थे कि जो मैं हम्म। बोल रहा था कि आप जब ग्रेजुएशन जो पढ़ते हैं तो चूंकि आपका हम्म। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, साथ हाँ में वो। आप ना दोस्तों से बहुत कुछ सीखते हैं अपने। हम्म। आप डिस्कशन करते हैं तो एक तो उससे क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप होता है। साथ में आप बोलते हैं, जैसे मैं पहले बहुत शर्मीला होता था, मतलब बात नहीं करता था जल्दी। बट हम्म। दोस्तों के साथ बात कर करके वो एक झिझक जो हमारे अंदर होती है, क्योंकि हम गांव से जाते हैं ना, तो हमें ये डर लगा रहता है कि हम कैसे बोलें, खड़ी बोली बोलें कि अपने गांव वाली ने निकल जाए, ये हमें जज तो नहीं हम्म। कर लेंगे, हमारे कपड़ों को लेके आप जज तो नहीं कर लेंगे। बच्चों के अंदर ये बहुत, मतलब पर्सनली मैंने तो फील किया और बहुत सारे लोगों ने भी ये हम्म। फील किया है। जैसे वो, क्योंकि वहां पे तो सब टाइप के बच्चे आते हैं ना, कुछ अच्छे बच्चे आते हैं, अच्छी मुझे फैमिली से मुझे भी भी आते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा लगता था, फिर हाँ। कुछ टाइम बाद ना मुझे अपने हाँ। बुंदेलखंडी लैंग्वेज पे प्राउड होने लगा कि अरे भैया राजस्थानी हाँ। अपनी बोल रहा है तो मैं हम्म। अपनी बोलूंगा, क्या मतलब है। हाँ, तो वो एक चीज होती है। और आप ना, आप जो जिस बैकग्राउंड से जाते हैं ना, तो वहाँ पे तो सब टाइप के बच्चे आते हैं, तो आपको लगता है हम्म। कि ये पता नहीं हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। मान लो जो हम्म। कोई दिखने में अच्छा है, या वो ऐसे बच्चा है कोई जो हम्म। टैलेंटेड है, जो अच्छा बोलता है, तो आपको लगता है पता नहीं ये बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम लोग ना उनसे थोड़ा शर्माते रहते हैं। बट क्या होता है, हम्म। कुछ समय बाद हो सकता है वही तुम्हारा दोस्त बन जाए कोई, सबसे अच्छा, तो तुम्हें हाँ। कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सही यार बात है। ठीक है, मतलब मैं भी वैसा नहीं हूँ, मतलब मेरा भी थोड़ा सा है कि धीरे धीरे और एक ये बात चीज भी करते हैं। समझ में आने लगती है ना कि हम्म। हर कोई एक जैसा ही है, हर हाँ, किसी ने बस एक सबसे बड़ी जैसी बात है वही जिंदगियां है जी हैं। कि हम्म। जैसे जब फर्स्ट टाइम हम लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो शर्माते हैं कि वहाँ कैसे मांगेंगे, कैसे खाएंगे, क्या हम्म। करेंगे। बाद में आप जाने लगते तो आपको भी लगता है कि ये लोग तो हमारे जैसे ही खाते हैं, ये और कोई क्या। अलग थोड़ी है। जैसे आईआईटी को पहले मुझे आके लगा कि आईआईटी में मैं जब आया शुरुआत में, अच्छा मेरा वीडियो नहीं आ रहा है क्या पूरा, देखो वहाँ पे। नहीं नहीं, आ अच्छा आ रहा है, रहा है, ठीक ठीक। है। हाँ, तो मुझे लगा कि आईआईटी में जैसे होता ना कि यहाँ पे आएंगे तो सब इंग्लिश में ही बात करेंगे, सब वैसे ही होगा, आपको थोड़ा सा मोर सोफिस्टिकेटेड होना पड़ेगा, प्रोफेसर साहब से वैसे ही बात करेंगे। फिर आया यहाँ पे 1-1.5 महीना लगा, नॉर्मल हो गया, जैसे अभी बात कर रहा हूँ वैसे उसमें भी बात करता हूँ। और कोई वैसा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। बट मेरा मानना ये है कि आपको जब आप अगर आप एस्पायर हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, और आपको हम्म। कम्युनिकेशन के लिए उसको, क्योंकि एक्चुअली है होता क्या है कि हमारी जो हिंदी है वो, आप अपने जैसे इलाके, अपने क्षेत्र में हैं, अपने मतलब प्रदेश में हैं या स्टेट में कहीं पे भी हैं, तो आप इसके लिए तो आपके लिए ठीक है। बट अगर आपको मास ऑडियंस को आपको कवर करना है, आपको उनके हम्म। साथ इंगेज होना है, तो आपको इंग्लिश ही चूज करनी पड़ेगी। आप कोई साउथ इंडियन है आपके साथ, आपको हम्म। उससे भी कम्युनिकेट करना है, तो आप हिंदी में नहीं कर पाएंगे क्योंकि सही उसको बात भी है। नहीं आती है। तो कोई आपको एक भी नहीं मीडियम, आती। हाँ, लैंग्वेज का एक कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए ना कि जो दोनों के बीच में हो। तो जो अगर आपको मास ऑडियंस से कनेक्ट होना, तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और एक, इन मतलब एक कड़वा सत्य है। तो मैं ये इंडिया नहीं में। बोल रहा कि इंग्लिश का। हम्म। इंडिया में कहीं ना कहीं और इंग्लिश का इसीलिए ये ज्यादा हुआ भी है क्योंकि हम लोग अपने में ही इतनी सारी हम्म। लैंग्वेजेस हैं कि हर कोई हर सेम हाँ। सबको आती नहीं है, तो एक इंग्लिश एक कॉमन कॉमन लैंग्वेज हो गई, कॉमन हम्म। मीडियम हो गया है इंडियंस के हम्म। बीच में। तो हम्म। कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा तो जरूरी है अगर आपको। जरूरी है। और मैं बोल रहा कि पढ़ाई के साथ साथ आप जितना अच्छा अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेंगे, आपको उतना ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, एक होता है ना, हमारे इकोनॉमिक्स में एक एक्सेलरेटर होता है कि हम्म। आप या जैसे हम लोग केमिस्ट्री में उसको कैटलिस्ट को बोलते हैं, उत्प्रेरक को बोलते हैं, कि जब दो केमिकल्स मिलते हैं तो वो रिएक्शन करते हैं, बट उसमें अगर कैटलिस्ट है तो वो और उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है, हम्म। रिएक्शन की। इंग्लिश भी ऐसे ही है, एक कम्युनिकेशन स्किल भी एक वैसे ही है कि आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, ये अच्छा है। बट आपका साथ में कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो उसको और ऐड ऑन कर देता है आपके एड ऑन कर देगा। मतलब सक्सेस के चांसेस को और बढ़ा हम्म। देता है वो। और दूसरा ये है कि अगर अच्छी, जैसे आपको कम्युनि आप जैसे मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मेरे आईआईटी में कुछ फॉरेन के स्टूडेंट भी हैं, जो कुछ इथोपिया से आए हैं, कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम में आते हैं, जर्मनी से आते हैं।
क्या आप कहीं कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जैसे मैं पीएचडी में हूँ तो कहीं कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा तो वहाँ पे भी कहीं फॉरेन से कुछ स्कॉलर्स आएंगे, प्रोफेसर्स आएंगे। तो अगर आपका लैंग्वेज का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप उनसे कोलाबोरेशन भी कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आपके अंदर झिझक नहीं रहेगी। तो आपके फ्यूचर में वो सब चीजें काम आती हैं। रिसर्च में तो हम्म। कम से कम भी बहुत कनेक्शंस बहुत काम आते हैं, तो कनेक्शन तभी अरे डेवलप होंगे जब आपका अब तो अगर आपको कम्युनिकेशन जॉब भी स्किल अच्छा चाहिए, होगा। जॉब मार्केट में आप निकलेंगे, तो सबसे हाँ, पहली नेसेसरी स्किल तो यही है कि भैया आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी आपको इंग्लिश चाहिए। बोलनी आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं तो आप फिर 20,000 हाँ, रुपए की भी जॉब मिलनी है आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बहुत और मुश्किल हो जाता है। यही मेजर प्रॉब्लम है अभी देखो, कि अभी सेंट्रल। तो अपना देखो यूट्यूब में कितने लोग कितना यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। और क्या। जस्ट उन्होंने पॉडकास्ट खोल लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो बहुत, उनकी डिग्री बहुत हायर डिग्री है कि सब हम्म। आईआईटीएन से हैं, सब बस बीटेक किए हुए कम्युनिकेशन हैं। अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा है, बढ़िया पॉडकास्ट हम्म। करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मेरा आप जो, कोई भी। अगर जो भी ऑडियंस है, अगर हम्म। इसमें आप जो भी कनेक्ट हो, तो उनके लिए एक सजेशन मेरा ये है कि कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करो। उसके लिए आपको बात करो अच्छे से अपने दोस्तों से, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ो, कुछ हम्म। मूवीज वगैरह देखो, हॉलीवुड की मूवीज देखो। अच्छा, जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं उनको तो हम्म, ये पता ही नहीं होता है कि अच्छा नॉवेल्स वगैरह भी कुछ होती है क्या, ये भी हाँ। पढ़नी तो। हाँ, मतलब बुक्स पढ़ते रहो। जैसे हम्म। कि किसी ने बोला है कि अगर आपको, जैसे कि मेरे वहाँ पे सर थे बीएचयू में, इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ाते थे हम लोगों को। तो वो बोले कि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है सपोज, हम्म। तो आप इंग्लिश की सब चीज़ों को पढ़ो। आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, आप सबको पढ़ो। उस आप, ऐसा नहीं है कि आप हमको इंग्लिश सीखने तो आप डिक्शनरी लेके बैठ गए हो किसी पर्टिकुलर नहीं, चीज़ की, उससे इंग्लिश की कुछ होता डिक्शनरी भी नहीं बैठ है। के उससे आप नहीं सीख पाएंगे। आप लिटरेचर पढ़ो, और हर डिसिप्लिन का लिटरेचर पढ़ो, तो आपका वोकेबलरी एकदम से बढ़ जाएगा। अब जैसे आप इंग्लिश का, आप जब डिक्शनरी बैठेंगे तो आप वहाँ पे कोई अगर टेक्निकल टर्म्स होगा केमिस्ट्री का, तो वो थोड़ी होगा वहाँ पे। आप जब वो को पढ़ेंगे तो ही उसका एक एक्चुअल मीनिंग है वो समझ में आएगा। सही बात है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ही उसका हम्म। एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। वो वर्ड कहाँ पे यूज होना है वो आप हाँ, तभी सीख पाएंगे कैसा जब आप होना पूरा है, क्या सेंटेंस होना है। पढ़ रहे हैं। मेरा भी बहुत अच्छा नहीं है, मतलब मैं हम्म। भले ही यहाँ पे बोल रहा हूँ, बट मेरा अच्छा नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि इसका इम्पोर्टेंस है इससे इम्प्रूव हो इस सकता चीज है। का। हाँ, ये इसका जो जो जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है वो बहुत आगे गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। अच्छा भैया, एक बार और मैं आप बता बस रहा हूँ, जल्दी से। अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, आप फॉरेन से भी पीएचडी कर सकते हैं। बहुत, मतलब वो कोई टफ नहीं है, एक्चुअली पता नहीं होता हम लोगों को। सबसे बड़ी बात है तो हमें इन्फॉर्मेशन का ही अभाव है ना हमारे यहाँ। इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, एक ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन चली आई। जब हम हाई स्कूल में होते हैं तो हमें आईआईटी पता होता है, बस आईआईटी नहीं होता है तो हमें ग्रेजुएशन पता होता है, एसएससी, यूपीएससी, ये सब पता होता है, और भी लैक ब्रांच। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे मेजर हाँ, प्रॉब्लम है वो अभी सबसे इंडिया बड़ा में। अच्छा, कहीं ना हमारे कहीं यहाँ के। ये चीज बहुत ज्यादा सॉल्व भी हुई है जब से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं या इंटरनेट हाँ, एक्सेस हुआ है। यही। जैसे आपके टाइम पे इंटरनेट एक्सेस नहीं था शायद आपके पास 10th 12th में। हाँ, हमारे टाइम पे था, बट उस समय पे इतना कंटेंट नहीं अवेलेबल था, बट वो उस हाँ, समय एक इसका एवोल्यूशन, वो टाइम चल रहा था। 4G जब नहीं इसका आया थोड़ा था। थोड़ा सा, हाँ, हाँ, 4G आ गया था, बट क्योंकि 4G आया तो थोड़ा 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 सा कंटेंट मिलने लगा था। हम्म। बट जो इसका वो होगा ना एकदम, जो इसका बहुत ज्यादा कोविड की बाद से इसमें एक तरीका से ना हाँ, एक इसमें बहुत मास लेवल ऑनलाइन पे लर्निंग में इसका। हाँ मास लेवल हाँ, पे जो ऑनलाइन लर्निंग इंक्रीमेंट उसका, हुआ है। हाँ, वो इंक्रीमेंट हुआ है। उस समय था, वो एक इनिशियल फेज में था। कुछ कुछ कंटेंट बनाते थे, जैसे हम लोगों ने भी कुछ प्रिपरेशन के लिए कुछ, मतलब चैनल्स वगैरह जो थे हम लोग पढ़ते थे, उसे सीखते थे। हम्म। और कुछ वेबसाइट से हम लोग पढ़ते थे। अभी क्या, अब तो चैट जीपीटी आ गई है। आप कुछ भी डालेंगे पूरा आंसर वहां पे आ तुरंत जाएगा। सही बात है। हाँ, तो अभी क्या है कि अब लर्निंग का जो मतलब हमें कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है। कुछ भी हम डालेंगे और प्रिसाइज और इजीली अवेलेबल हो गया है। यूट्यूब में भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, अब जैसे आपने विरासत एकेडमी है, इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है। जैसे जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, हम्म। अब पहले तो भी पता नहीं था ना कि आईआईटी कैसे जाते हैं, क्या होता है, सही कोई बात पता ही है। नहीं था। वो तो हमारे सीनियर, एक सीनियर चली गई। पहले तो ये भी पता नहीं था ना कि आईआईटी में इकोनॉमिक्स से भी पीएचडी होती है, इंग्लिश से भी पीएचडी होती है, साइकोलॉजी से भी पीएचडी होती है, सोशोलॉजी से। किसने सोचा था? मुझे तो फर्स्ट ईयर तक, एमए के फर्स्ट ईयर तक पता नहीं था कि आईआईटी से मतलब पीएचडी होती है इकोनॉमिक्स में। सही बात है। और अभी भी गांव वालों को मतलब वो जो है ना कि
अभी उनको विश्वास नहीं होता है कि आईआईटी तो बोलते हैं ना टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, ये तो यहाँ पे इंजीनियरिंग होती है। हाँ, तुम इकोनॉमिक्स से कैसे कर लिए है? कैसे कर ले, तो वो तो आईआईटी की जगह आईटीआई बोलते हैं कि आईटीआई कर रहा होगा, अच्छा, आईआईटी हमारे नहीं यहाँ कर तो रहा हो। अभी भी जैसे बच्चों को तो भले ही नॉलेज हो गया इन सब चीजों के बारे में कि अच्छा हम्म, भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की क्या इंपॉर्टेंस है, हम्म। पर कहीं ना कहीं अभी जो पुराने लोग हैं, पुरानी सोच के उनका, माँ बाप का या रिश्तेदारों का यही कहना होता है कि भैया अच्छा बीए करना है, बीकॉम करना है तो यार यहीं से कर लो, बगल में है तो गणेशी भाई हाँ कॉलेज, हाँ, वही क्यों गणेश भाई तुमको इतना कॉलेज दूर से। जाना है? तो एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि पहले जो इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे उनके टाइम में, तो पहले गणेशी भाई भी अच्छा हुआ करता था। हाँ, वो भी उसका अगर एजुकेशन क्वालिटी देखेंगे, तो जो पहले के हमारे यहाँ के डिग्री कॉलेज हुआ करते थे या इंटर कॉलेज, जो गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज होते थे, उनका एजुकेशन का जो लेवल था उस समय बहुत हाई था, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। और एक अभी ये क्या हो बात गया भी कि है ओवर द टाइम कि लोग डिटेरिएट भी हो गया पढ़ने है। वाले कम थे उस टाइम कम पे, थे। जॉब्स हाँ, थी लोग काफी भी ज्यादा, लेने जॉब्स वाले ज्यादा अवेलेबल थे। थी तो वहीं से मिल जाती थी जॉब्स। मिल जाती अब थी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, और हम्म। ओवर द टाइम इन इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी भी डिटेरिएट हुई है। हाँ, करेक्ट। तो एक, तो अब उन लोगों को लगता है कि यार यहीं से हो जाता है, गणेशी भाई से भी हो जाता है, तो क्यों हम वहां पे जाएं, सही बात मतलब है। बीएचयू क्यों जाएं। अब मैं सपोज बोलता कि मुझे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमए करना, तो मैं जब हम्म। बोला कि मुझे बीए वहां से करना है, तो मेरे रिलेटिव बोले कि वो वहां से क्यों कर रहे हो, मैं तो यहाँ से करवा देता है, छक्की लाल से करवा देता है, नकल भी मिल जाती है आराम से, मेरी जान पहचान है। अच्छा, और फिर मैंने कहा यही नकल। सबसे बड़ी आगे चल के मेजर हाँ। प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी बनती है कि उन कॉलेजेस में तुमको कुछ सीखने तो मिला नहीं, तुमने घर बैठे नहीं। ग्रेजुएशन कर लिया, अब सरकारी हाँ, नौकरी के लिए भटक रहे हो, एक ही तुम्हारे पास उपाय है नौकरी का, सरकारी नौकरी। हर वही, किसी को और मिल नहीं एक्चुअली सकती है, लाइफ के बहुत प्राइवेट तुम सारे लायक हो स्किल्स। नहीं। हाँ, जैसे आप हॉस्टल में जाते हैं, मेरा मन हम्म। जैसे कि आप जब इंटर तक पढ़ते हैं ना, तो इंटर तक आपको ना वो अपना लाइफ का जो एक स्टूडेंट लाइफ को वो एंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि इंटर तक लगा रहता है कि यार सब गांव में बोलते हैं ना कि इंटर में अच्छी परसेंटेज आ गई तो बस आपकी लाइफ सेट है। हाई स्कूल में बस। अच्छी परसेंटेज, तो वो बच्चे होते हैं हम लोग, तो अब उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, पढ़ते रहते हैं हाँ, पढ़ते रहते हैं। बट आप जब ग्रेजुएशन में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, आप वहाँ पे एक हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में आप बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब जैसे सही कि बात। आप वहाँ पे गए, आप ग्रेजुएशन में गए, हॉस्टल में रहा, कुछ सीनियर्स रैगिंग भी लेते हैं, या रैगिंग तो बंद हो गई है और इसको प्रमोट भी नहीं करना चाहिए, बट सीनियर मिलते हैं, उनके साथ आप बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। आप तो घर से दूर होते हैं, आपको बीमारी है या कोई बीमार हुआ, आपके दोस्त आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, वो लेके जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, हम्म। दोस्त लेके जाते हैं, आप शर्माते रहते हैं, आप घूमने चले जाते हैं उनके साथ। तो बहुत सारी चीजें वो आपको, एक स्टूडेंट लाइफ जो हम एंजॉय करते हैं, तो शरारतें भी करते हैं, शैतानी भी करते हैं, परेशान भी होते हैं, कुछ कांड भी करते हैं। तो क्या होता है ना कि हमारा वो माइंड जो होता है ना, अगर अब सपोज कि एक बंदा जो कभी इस सब चीजों को झेला ना होगा ना, बहुत सारे लोग आपको उल्टा सीधा भी बोलेंगे वहां पे, आपको जलील भी करेंगे, पर वो सहन शक्ति, जो टॉलरेंस लेवल वहां पे डेवलप होता है ना, वो जब डेवलप नहीं होता ना बच्चों के साथ, बाद में जैसे जो इस कॉलेज में नहीं पढ़े होते हैं, तो उनके साथ फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आती है। हम्म। फ्यूचर में बहुत इतनी प्रॉब्लम आती है उनके साथ कि वो कॉप अप नहीं कर पाते लाइफ को, कि मतलब क्योंकि लाइफ ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ही आप कुछ कर लिए तो आपका अच्छा चलो गया। लाइफ में तो प्रोग्रेस हमेशा है, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी सेम लेवल की, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे। तो ये वो बात। चीज़ है, जैसे हम लोग सेमेस्टर सेमेस्टर हम एग्जाम देते हैं, हम हम्म। लोग फेल होते हैं, पास होते हैं, पर हमारे अंदर वो ना वो डेवलप हो जाती हैं चीज़ें। सही बात है। ये बात मेरे ना, जब मैं हॉस्टल में गया था तो वार्डन सर ने मेरे सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा उनके हम्म, साथ, तो यही चीज बोली थी कि मैं भी बेटा इसी हॉस्टल में पढ़ा हूँ अपने समय पे, हम्म, आज मैं इस हॉस्टल का हम्म, वार्डन हूँ। और हॉस्टल तुमको कुछ हम्म, चीज सिखाए ना सिखाए, ये जरूर हम्म। सिखा देती है कि भाई सहना कैसे है चीजों को, कैसे हाँ, एडजस्ट सहन होना से। है। जहाँ 40 बच्चे एक साथ रह रहे हैं अगल बगल, हम्म, कोई भी तुम्हारा हम्म, उठा के सामान यूज कर ले रहा है, कोई भी कपड़ा ले जा रहा है, हम्म, बोले आज शर्ट हम्म, धोई प्रेस की, और अगला हर आया कोई वो दोस्त पहन पहन के के लेके चला जाता चला है। गया, बोला हाँ, लड़की के साथ डेट पे जा रहा हूँ भाई। हाँ। तुम भी वो बोल रहे हो ऑल अरे द बेस्ट। बीएचयू तो, मैं बता रहा ना कि यार बीएचयू में तो तुम वहां पे रहे हो। हम्म। बीएचयू मेरी लाइफ का जो एक होता है ना कि आपका गोल्डन एक एज होता है कि आप बीएचयू में, मेरे लाइफ का वो गोल्डन एज टाइम का पीरियड था बीएचयू। मैंने बहुत सीखा यार बीएचयू से, और बीएचयू में बता रहा हूँ कि बीएचयू एक तरीका से वरदान है मिडिल क्लास फैमिली की, या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे। हम्म। आपको 1600 रुपये लगते हैं साल 6 महीने के फीस के। करेक्ट, हाँ। उसके बाद आपका मैस का खाने का खर्चा है 2400 रुपये, 40 रुपया हम्म। थाली है।
और 40 शाम की रहती है। उसमें भी आपके पास नहीं भी है, मेरा तो 2,000 रुपये भी मुश्किल से पहुंचता था। 2,000 रुपये भी मुश्किल से पहुंचता था, मतलब वो भी मैं कभी कभी तो, मतलब ऐसा रहता था कि यार 2,000 में कैसे होगा, जब 2400 तो इसका महीने का ही खर्च है। बट वहाँ पे दोस्त हैं, तो कुछ स्कॉलरशिप आके किसी से उधार ले लिया फिर दे दिया बाद में। तो वो ना चीजें चलता चलती रहता रहती है थी चीजें, वहाँ हाँ। पे। और वहाँ पे सबसे बड़ी है पता है, जो बीएचयू की एक खासियत ये है ना, कि वहाँ पे शो ऑफ नहीं है, कि हम्म। आपका दोस्त है तो वो आप बढ़िया से जीन्स पहन के घूम रहा है तो आपको क्लास में इन्फीरियरिटी वो फील हो। नहीं है। मतलब वो आप हवाई चप्पल में भी हम लोग क्लास करने चले जाते थे। चले जाते थे, सही तो बात वहाँ है। पे कोई, क्योंकि सब वहाँ पे आसपास के ही अपने ग्रामीण हम्म। परिवेश के ही बच्चे आते थे। सब, हाँ। तो उनके साथ अब जैसे अगर यही चीज आप अच्छे, जैसे आप मेट्रो, जैसे आप दिल्ली वगैरह में आओ तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा झेलने को फेस मिलेगी, करने के लिए कि मिलेगी। वहाँ पे हाँ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वहाँ पे हो जाएगा। तो हम्म। बीएचयू में कुछ नहीं है, सब लोअर में ही चले गए, क्लास करके आ गए हैं। टीचर भी वैसे ही हैं, कोई वहाँ पे वैसा नहीं है। बीटी अपना मंदिर है, ये सुबह घाट पे निकल गए घूमने, बनारस गुदौलिया चाय चाट, अपना आराम से, चाय भी सस्ती है वहाँ पे कुल्हड़ वाली। छः तो वो पाँच रुपए, और 6 रुपए की। हाँ 6-5 रुपए में चाय पी लो, घूमने के लिए घाट है ही। तो बीएचयू एक जो है ना कि मास, बीएचयू में एक मास एजुकेशन के लिए एक वो वरदान है। चलो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या कि लिमिटेड बच्चे जाते हैं, हम्म। पर बीएचयू में बहुत मास वो एजुकेशन को मतलब वो तो प्रोवाइड करता है, वो बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं। बट आईआईटी भी बीएचयू में है, मेडिकल भी बीएचयू में है। अब उसी में अपने ह्यूमैनिटीज के भी बच्चे हैं, पर वहाँ पे कभी ऐसा फील नहीं होगा आपको कि हम कहाँ हम्म। आ गए हैं, या ना तो कपड़ों के लेके कोई आपको जज करेगा, ना आपके खान पान को लेके कोई जज करेगा, ना आपके किसी, तो ये सब चीजें जो होती है ना वो क्या करती है हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप करती हैं हम लोग ना। जो मैं बोला ना कि कॉन्फिडेंस, अगर आप इंफीरियरिटी फील करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। सही बात है। आप बोलेंगे ही नहीं क्लास में, मैं तो कपड़े अच्छे नहीं पहना हूँ, मैं क्यों बोलूंगा, मैं क्यों कोई बोलूं। मेरे कपड़े को लेके जज ना करे। तो बीएचयू का मैं वो बता रहा हूँ कि बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूशन और भी इंडिया में होने चाहिए थे, जो कि नहीं हो पाए। अच्छा, कुछ बातें जो आपको लगती हैं जो बीएचयू में नहीं है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं है, जो आपको पर्सनली लगता है कि नहीं, ये चीजें भी होनी चाहिए, जो और ज्यादा इसको हम्म। अच्छा बना सकती थी। हाँ मतलब कि देखो क्या है ना कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस तो हमेशा होते हैं और हर हम्म। इंस्टीट्यूशन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सब परफेक्ट होते हैं। और मेरा मानना है कि इम्प्रूवमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आप जितने इम्प्रूवमेंट करेंगे उतने और चांसेस होंगे आपको इम्प्रूवमेंट करने के, क्योंकि हम्म। प्रोग्रेस काइंड ऑफ थिंग है। बीएचयू में या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ये थी कि जो कोर्सेज वगैरह थे वो बहुत अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड नहीं है, करेक्ट। हाँ मतलब, और थोड़ा सा कोर्स को लेके थोड़ा सा वहाँ पे उसको अपडेट करने की जरूरत है, उसको मोर मतलब रिसर्च ओरिएंटेड बनाया जाए कोर्स को। और दूसरा ये है कि टीचिंग का जो तरीका है वो ट्रेडिशनल है, वो भी अच्छा है, मतलब ट्रेडिशनल टीचिंग का तरीका एक अच्छा है बीएचयू में। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह में ट्रेडिशनली पढ़ाते थे, वो टीचर आते थे हम्म। लेक्चर देते थे, बहुत अच्छे लेक्चर देते थे। बट अभी क्या हो रहा है ना कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी अब अवेलेबल हो गई है, हम्म। आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल अवेलेबल जाएगी, होगी। सही बात है। हाँ, तो जो टीचिंग का मेथड है ना थोड़ा सा उसको और इनोवेटिव करना चाहिए, मतलब आई इनोवेटिव आई करना चाहिए। हाँ आई आईसीटी का यूज करना चाहिए। जैसे अगर आप तो प्रैक्टिकल ले रहे हैं तो हाँ। किताब कॉपी हम्म। भरवाने की जगह आप कुछ उसको अच्छा सा कुछ हाँ प्रोजेक्ट दो बच्चे को ग्रेजुएशन हाँ लेवल पे तो ही। वो तो ये जैसे कि चीजें आप मास्टर्स पे होती हैं, पर ग्रेजुएशन में अभी हम देखते हैं तो कम देखने के लिए मिलती हैं कि अच्छा कम भैया मिलती हैं। और आपको। इम्पीरिकल जैसे कि आप अब आईआईटी में, जैसे मैं यहाँ पे आईआईटी में मैंने वहाँ पे जो डिफरेंस पाया, आईआईटी में आप जैसे हम लोग क्लास करते हैं तो हम कोई भी, हमने जैसे मान लो कि इकोनॉमिक्स में हमने कोई उनको एक चैप्टर पढ़ाया, तो हम उसका फिर हम्म। इम्पीरिकल क्लास भी कराते हैं, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको सिखाते हैं। हम्म। हम्म। मतलब जो हम रिसर्च में सीखे जो वो यहाँ पे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को भी सिखाया जाता है। हम्म। जैसे कि इकोनॉमिक्स में ही है कि हम कोई, अगर हमने कोई सपोज कि हमने एक रिग्रेशन सिखाया, तो बीएचयू में क्या है कि वो रिग्रेशन आपको बता देंगे, थ्योरेटिकल पढ़ा देंगे। बट प्रॉब्लम ये होती थी कि वो उसको प्रैक्टिकल उतना मतलब उतने अच्छे से नहीं कराते थे, या नहीं समझा थोड़ा सकते सा थे। क्योंकि उनको कोर्स बहुत कवर करना होता था टीचर्स को, तो वो होता था उनके पास इतना टाइम नहीं रहता होगा। तो दूसरा चीज ये है कि अभी बहुत सारा क्या हो रहा है कि इस समय पे जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या डेटा साइंस का या डेटा माइनिंग, इस इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब इस समय यूज हो रहा है। ये जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आया है तो मशीन लर्निंग वगैरह,
तो हमारे सिलेबस में जैसे इकोनॉमिक्स में तो कम से कम इन चीज़ों का BHU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह में इनको इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पे ऐसे हम्म। प्रोफेसर्स को भी इनको रखना चाहिए कि हम थोड़ा कोर्स को और ज़्यादा इम्पीरिकल बनाएं और मोर प्रैक्टिकल बनाएं, और मोर मतलब उसको कि लाइक कंप्यूटर ओरिएंटेड या उस तरह से जो कि थोड़ा सा बच्चों को एक क्या होता है ना कि अब हम्म। अगर इसको बच्चों को जरूरी नहीं कि सबको रिसर्च ही करना है, हम्म। कुछ चाहते हैं हाँ, कुछ जॉब भी करते हैं। तो अगर जॉब आप भी उसमें करते कुछ हैं। डेटा एनालिसिस वगैरह का या कुछ ऐसा करते हैं तो वो कम से कम एक तरीके से प्रोफेशनल भी हो जाता है, तो वो बाद में अगर उनका नहीं है इंटरेस्ट रिसर्च में, वो कम हम्म। से कम जॉब तो कर सकते हैं। आजकल तो और क्या। डेटा एनालिसिस की बहुत सारी जॉब है अवेलेबल हैं। अब तो हर हमें कोई उस पढ़ के पढ़ाएगा ही तो काम कौन करेगा। हाँ, काम कौन, तो वही बेकार। तो इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है हम्म। कि दूसरा इन्फॉर्मेशन को लेके, हम्म। टीचर्स फीडबैक को लेके भी। जैसे IIT में मैं देखा हूँ कि यहाँ पे आप जब पढ़ाते हैं, जैसे हमने कोई प्रोफेसर टीच क्लास लेता है यहाँ पे, उसने एक हम्म। सेमेस्टर पढ़ाया, उसके बाद आपके मेल पे उनका रिस्पांस फॉर्म भरने के लिए आएगा मेल। आप जब तक रिस्पांस फॉर्म नहीं भरेंगे, वो उनका फीडबैक फॉर्म नहीं भरेंगे, तब तक आपका अगले सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। अच्छा। तो वो मैंडेटरी है सब स्टूडेंट को फीडबैक भरना। और उसमें ओपन एंडेड हम्म। क्वेश्चंस भी होते हैं और क्वेश्चन टाइप में भी होते हैं, क्लोज एंडेड भी होते हैं। तो हम्म। हम्म। उसमें आप अपना प्रॉपर एक टीचर की तो उससे क्या होता है कि वो फीडबैक फिर वो टीचर के साथ शेयर किया जाता है। अगर हम्म। टीचर को फीडबैक मतलब वो टीचर का जो फीडबैक अच्छा नहीं आया, अगले साल से वो उस कोर्स को ड्रॉप कर देंगे, मतलब वो स्टूडेंट उस टीचर को देंगे ही नहीं कोर्स। तो थोड़ा प्रोफेसर अच्छा। भी मेहनत करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और उसको इनोवेटिव हम्म। बनाते रहते हैं। तो एक फीडबैक सिस्टम एक स्ट्रांग होना चाहिए BHU में, बीएचयू में ऐसे भी ये BHU जैसे इम्प्लीमेंट होना संस्थान में चाहिए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है कि हमें हर इन्फॉर्मेशन हमारे मेल के थ्रू आती है। हम्म। मतलब कुछ भी होगा तो तुरंत मेल आ जाएगा हमको। तो ये सिस्टम वहाँ पे भी होना चाहिए, स्टूडेंट की मेल में जो भी इंफॉर्मेशन है तुरंत उनको मेल का जो भी है जो भी ये तो अब कहीं ना कहीं अ, इम्प्लीमेंट हो गया है, हाँ चीजें आने लगी हैं अब। हाँ, तो ये होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट मतलब होगा हम्म। बच्चों में, थोड़ा सा और ज्यादा। लाइक ऐसा नहीं है कि अब आप बोलें कि ये तो यहाँ पे बच्चे वैसे बैकग्राउंड से आते हैं, तो अगर इनको हम सिखाएंगे मशीन लर्निंग या उस हम्म। तरह से या स्टेटा आर कुछ भी सिखाएंगे तो ये उतना नहीं कर पाएंगे। तो आप कम से कम सिखाओ उनको। ठीक है, आप उसको कर मार्क्स में पाए ना कर पाए, कुछ तो सीखेंगे। उस सब्जेक्ट को आप ठीक है उसको आप उसमें मत रखो, क्रेडिट को उसमें मत रखो हम्म। उसको, और सही उसमें ही बात है। सिखाओ, कम से कम सिखाने के लिए ही चला दो ना उसको। हम्म। चलो उसमें फेल पास जिसको का मत इच्छा होगी करो। वो सीखेगा। हाँ, हम्म। और तो ये कुछ सब चीजें सोसाइटीज थोड़ा सा। वगैरह कल्चरल, इस सब में भी हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ये होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी और थोड़ा एक पॉइंट है ना कि हॉस्टल्स में तो जो बच्चे रहते हैं वो ठीक है, इंटरेक्ट हम्म कर लेते हैं, उनके पास 40 बच्चे हैं। पर जो डे स्कॉलर्स हम्म होते हैं, क्योंकि सबको हॉस्टल मिलता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हम्म अकेले हो जाते हैं, उतने दोस्त नहीं बनते हैं उनके, या दो चार में ही रह जाते हैं हम्म सिमट के। तो कहीं ना कहीं अगर ये हम्म सोसाइटीज वगैरह होती हैं, 50 बच्चे 20 बच्चे बैठे हैं साथ में, तो और ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ता है और ज्यादा जो नॉलेज है वो हम्म शेयर होती है। तो एक पॉइंट ये ट्रू। मेरी तरफ से भी। हाँ, लेकिन ट्रू बोल आप जो बोले वो सही बात है एकदम, कि इस तरह से चीजें को थोड़ा सा भी। एक प्रोफेसर आए थे BHU के, यहीं पे आए थे एक हम्म। कॉन्फ्रेंस में, मैम आई थी, तो उन्होंने फिर देखा यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि उन्होंने भी कुछ चीजें नोट नोट करी हैं कि जो कि उन्होंने सोचा कि हम वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यही है कि आप मोर इनोवेटिव टेक्निक यूज करें, अपडेटेड कोर्स को रखें, और उसको मोर प्रैक्टिकल कोर्स को डेवलप करें। अब क्योंकि हमारे यहाँ वही ट्रेडिशनल किताबें पढ़ाते रहे हैं जो पहले से सही हैं। बात है। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो जितना ज़्यादा अपडेटेड होगा तो उतना चांसेस होगा उसके स्टूडेंट का आगे बढ़ने का। चलिए, अब और इस आपको वीडियो एग्जाम को में नई ज्यादा हार्डवेयर और कुछ लंबा जो है अब नहीं खींचते हैं। ऑडियंस तो जो है वो बोलेगी कि नहीं, अब इसको दो पार्ट में करेंगे हम लोग। ये शायद ये मोस्ट प्रोबेबली हाँ सेकंड पार्ट रहेगा वीडियो का। तो हाँ। आखिरी कुछ एक की पॉइंट जो आपको जो CVT 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, यूजी या पीजी में, उनके लिए आपका कोई एक हम्म मैसेज। उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि आप जब सीयू जो CUCET का तैयारी करते हैं, या मतलब आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अपने हम्म। दिमाग में ये रखिए
तैयारी करते समय कि हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो बेस्ट है हमारे लिए। हम्म। और हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि हमको बेस्ट जगह जाना है, हमें जाना है वो एक्सपीरियंस हमको सीखने, जो हमने अभी अभी वीडियो डिस्कशन करे हैं। हम्म। इस मोटिवेशन से तैयारी करिए। और देखो कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हर चीजें हमें मिल जाए। हम्म। तो वो आप तैयारी करते हैं, आपने बहुत अच्छा एफर्ट भी दिया, हो सकता है कि आपका किस्मत ना हो सही तो आपको ना मिले वो चीज। बट सही बात है। उसको दिमाग में नहीं लेना है। आप जब एग्जाम देने जाए एकदम फ्री माइंड से एग्जाम देने जाए, इंजॉय करें एग्जाम को, इंजॉय करें, वहां पर स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आप आते हुए चीजें वहां पे गलत कर देते हैं। सही और ये बात मेरे है। साथ भी बहुत बार हुआ है। तो 1-2% अगर 2-3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो उसी में 1-2% का मार्जिन होता है कि आपका एग्जाम को आपका एडमिशन होने से रुक जाता है। हाँ, रुक जाता है। तो आप एकदम फ्री फील करें, और आप सोचें कि हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है, हम वहाँ पे बहुत सीखेंगे, वहाँ पे पूरी अपॉर्चुनिटी है प्रोग्रेस करने की। सबसे बड़ी बात तो इसको कभी भी हीन भावना में ना लें कि इसमें हम बीए कर लेंगे तो क्या कर लेंगे। सही बात है। तो जैसे मैं भी सोचता सोचता होता कि बीए कर लूंगा तो क्या कर लूंगा, बीए तो बहुत लोग करते हैं, तो आज यहाँ नहीं होता बट है। आईआईटी आईआईटी थोड़ी होते हैं हम। और हम्म। अगर भगवान ने चाहा तो हम फॉरेन से पोस्ट डॉक भी कर लेंगे। तो आप बिल्कुल भैया। सपोज एक सोचो ना कि एक बंदा मतलब चलो मैं नहीं हम्म। कर पाऊंगा, मेरे दोस्त जो मेरे सेम बैकग्राउंड के वो चले जाएंगे वहां पे। हम्म। तो ये तो सोचना चाहिए ना कि एक बंदा जो जो एक ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से है, जो बीए कर रहा है, जिसको कोई इज्जत नहीं है अपनी सोसाइटी में, वो जाके एक फॉरेन में पढ़ रहा है, वहां पे प्रोफेसर से वहां पे उनके फॉरेन में पढ़ के वहां पे रिसर्च कर रहा है, वहां पे लेक्चर दे रहा है। हम लोग हम्म। भी बीटेक के स्टूडेंट को पढ़ाने जाते हैं, जो जेई हम्म। क्वालिफाई होके आते हैं। तो अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बशर्ते ये है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। और उसको एक एंजॉय के लिए कि चलो यार यहाँ पे हो जाएगा तो हम सीखेंगे, एंजॉय करेंगे, उसको इस वे में लेके जाएं। ना कि उसको एक प्रेशर्स के रूप में कि नहीं जाना है, डिग्री करनी है, ये सब सही करना है। बात। ये नहीं, हमें रियल लाइफ के एक्सपीरियंस गेन करने हैं फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट जो कल्चर से लोग आए हैं उनके बीच में हमको जाके अपने आप को निखारना है। थैंक यू सो मच। तो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जो है कवर किए भैया ने इस वीडियो में। बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने मिली, क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटी इम्पोर्टेंट होती है हमारे करियर ग्रोथ के लिए, और क्या डिफरेंस होते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में, क्या क्या आपको चांसेस मिलते हैं ग्रोथ के लिए, और आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या डिफरेंस होता है, वो भी हमने इस वीडियो में देखा। तो थैंक यू सो मच भैया, विरासत एकेडमी ज्वाइन में आने के लिए, आज अपना टाइम देने के लिए। और जो थैंक भी यू सो मच एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आदर्श तुम्हारे साथ बात करके। मुझे एकदम भी फील नहीं हुआ कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल भैया, ऐसा कि मुझे सेम लगा कि यार। सामने बैठ के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और चूंकि हम लोग एक ही जगह से बुंदेलखंड से आते हैं तो और मैं कनेक्ट कर पाया। करेक्ट। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। कभी भी श्योर फ्यूचर भैया। में आपको लगता है या किसी भी चीज़ पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो you are- श्योर मतलब श्योर। कभी भी आप बुला सकते हैं, ऑलवेज वेलकम। बिल्कुल भैया, आइएगा आप यहाँ बनारस में तो मिलिएगा हाँ, कभी। जरूर आना है तो बनारस, तो मुझे बनारस से तो मुझे प्यार है। बिल्कुल। घाट से भी, वहाँ की चाट से भी। तो थैंक यू सो मच जो ऑडियंस ये वीडियो देख रही है, बने रहिए विरासत एकेडमी के साथ। मेरा नाम है आदर्श तिवारी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आपके दिमाग में क्या डाउट्स हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का पूरा ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक मिनट में ये